आपका पैटर्न पे रिपीट होता है। जो आपके पहले क्वेश्चन आए हुए हैं वो सेम टू सेम आपके रिपीट नहीं होंगे, रिपीट क्या होंगे, उसी पैटर्न पे रिपीट होंगे। जैसे आपका पूछा गया कि राज्यपाल इनमें से कौन नहीं है, तो अगली बार राज्यपाल ये पूछ लेंगे कि ये राज्यपाल रिसेंटली किस स्टेट से था, ठीक है। ये अभी पूछ लेंगे कि 2 स्टेट के राज्यपाल कौन है। तो जो ये आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, आज अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जो आपके 50 क्वेश्चन पहले सेशन में मैंने करा दिए थे 2019 के, बाकी के 50 प्रश्न आज स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी के 51 नंबर से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोगों को थैंक यू जो भी अब सेशन में लाइव है। क्या सेशन को आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना क्या नाम पीडीएफ ऑन कर लेते हैं। तो ये आपका इस तरीके से पेपर आता है, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। 50 प्रश्न मैंने इसमें कंप्लीट आपके करा दिए थे, बाकी अभी 50 आपके कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका 51 पे हो गया था ना शायद, हाँ ये आपका 51, ये आपका जी 51 नंबर का आपका प्रश्न बिल्कुल आपके सामने आ गया है। 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर नाम पूछा गया है कि आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बानमोर किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, बताइए। आपका औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर किस जिले में है, ठीक है। तो टोटल जिले अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं कि औद्योगिक विकास केंद्र आपका कहां है, ये आपका मुरैना जिले में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, ये आपका मुरैना जिले में करता है, ठीक है। एक 10 मिनट के सेशन में मैं आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट और ट्रिक वाइज कैसे उन्हें याद करें कैसे नहीं, पूरा ट्रिक वाइज 10 मिनट के सेशन में लेके आऊंगा। जो मैं आपको तीसरी बार ये बोल रहा हूं कि जो आपका 10 मिनट का सेशन है वो आपके एग्जाम में बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो उस सेशन को शेयर करिए और सेशन को देखिए, उसे ऐसे हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं उसको बिल्कुल डायग्राम में लेके आया हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 51 का मुरैना, ये आपका क्या हो जाता है मुरैना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, ये बिल्कुल सेम टू सेम इंग्लिश में होता है, ठीक है। अच्छा देखो कितना परसेंट, ये उस टाइम पे करंट अफेयर में था, अर्थात यहां से जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चल गया कि आपकी योजना भी पूछी जाती है। आपकी क्या योजना से प्रश्न आता है, जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम होती है वहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पूछा गया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आपका किस महीने में, ये आपने कब आरंभ किए, लॉन्च कब हुआ। तो पूछा नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपका कब लॉन्च हुआ, ये आपका होता है सितंबर 2014 में आपका लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया, मोदी जी के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था प्रोग्राम। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं। ये आपका एक तरीके से इंडेक्स का क्वेश्चन आता है, अर्थात जितने भी हमने देखा यानी एमपी की जीके आती है, एमपी की सॉरी करंट अफेयर अच्छे लेवल पे आती है। जैसे इकोनॉमी के 2-3 क्वेश्चन हो गए करंट ओरिएंटेड, तो ये पूछा गया है कि ये आपके कौन से 2 शहर शामिल है, कौन से 2 शहर शामिल है। 53 का आंसर बताइए मुझे, बताइए। तो आपका देवास और इंदौर, देवास और इंदौर आपके दोनों शहर शामिल है। निर्यात उस टाइम पे दोनों शामिल थे, ठीक है। अब देख लेते हैं 56, बोदान दोवा किसका सेनापति था, बोदान दोवा किसका सेनापति था आपका। 56 का आंसर बताइए, 56 का, ठीक है। 56 का आंसर बताइए। 52 का बी, बहुत लेट आंसर कर रहे हो, ठीक है। 56 का आंसर बताइए। बताइए 56 का आंसर। बताइए 56 नहीं बता, सन्नी जी कहां गए। यह आपका सागड़ की राजा बख्तवेली का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 56 के बाद आपका देख लेते हैं 53 हो गया, 54 पहले देख लेते हैं, 57
और आपका 54, ये दोनों एक में ही है। 54 देख लेते हैं, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश नीति व्यापार नीति से संबंधित है? सब आंसर ठोक के आएंगे क्या इसका? विदेश मंत्रालय, जो बिल्कुल गलत है, विदेश मंत्रालय नहीं होता। 54 का आंसर बताइए, 54 का आंसर क्या होता है? विदेश मंत्रालय। अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, विदेश मंत्रालय नहीं होता, इसका होता है आपका कमर्शियल और आपका इंडस्ट्रियल मंत्रालय, मिनिस्ट्री, आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जनजाति दी गई है और उसकी उपजाति दी गई है। क्या दी गई है आपकी? जनजाति और उपजाति। तो बताइए क्या गोंड, उपजाति अगरिया, बैगा, बिजवार सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं? कोराकू महार नहीं है, भारिया आपका पटलिया नहीं है, बेगा बिजवार नहीं है, गोंड अगरिया नहीं है, इनमें से कौन सा आपका मैच द फॉलोइंग सही नहीं है? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 57। 57 क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए 57। बताइए बताइए जल्दी। ये भी उस प्रकार के क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल सही आंसर हो जाते हैं। भारिया और कोराकू दोनों आंसर है, अगर दोनों में से कोई एक भी करके आएगा तो डेफिनेटली उसे क्या मिला होगा? उसे आपका नंबर मिला होगा, मार्क्स मिले होंगे इस नंबर पे। ठीक है, आपका देखते हैं 58 और 55। 58 और 55 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 58 बोल रहा है कि इन वाक्यों पर विचार के, मांडू धार जिले में है, मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है, मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, कि दोनों असत्य है, दोनों सत्य है। 58 का बताइए आपका क्या होता है? 58 का आंसर क्या है? देखो, जो मांडू है मध्य प्रदेश के धार जिले में है और हिंडोला महल मांडू के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हिंडोला जो है महल, इसे उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है झूलती जगह। ठीक है, तो ये दोनों ही सत्य है, ये बिल्कुल दोनों ही सत्य है। उसका जो अर्थ होता है हिंडोले का, बोलते ना कि भाई मेले में तो हिंडोला लगा हुआ था, झूलती हुई जगह, बोलते ना कि भाई मैं तो झूले में झूले, फिर कुछ देसी आदमी बोलते हिंडोला लगा हुआ था वहां पे, तो हिंडोला मतलब होता है आपका झूलती हुई जगह। तो इसके दोनों फैक्ट सत्य है, दोनों फैक्ट सही है। तो 55 का देख लीजिए, 55 देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वित्त निगम मुख्यालय है, मध्य प्रदेश का वित्त निगम मुख्यालय है। 55 का आंसर बताइए कहां पे है? आपका जो फाइनेंशियल निगम है वो कहां पे है? वो आपका मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सफाई के मामले में सबसे नंबर 1 आता है और वैसे भी बहुत खूबसूरत शहर है आपका इंदौर। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जल बिहारी का मेला कहां पे आयोजित होता है? मैंने बताया कि आपके जो मेला होते हैं, मेले में से क्वेश्चन आता है, पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन देख लेंगे इसके साथ साथ एक। ठीक है, तो पहला है जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया? जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद, सिवनी। फिर क्या पूछा गया 60 में? काटी है, जाति है, जनजाति है, काष्ठ शिल्प है, लोक नृत्य है। पहले 59 और 60 बताइए, बाद में 62 और 63 पढ़ेंगे। ठीक है, 59 और 60 का आंसर करिए। शिवानी 58 का सी, 58 तो चला गया। सर मैं एमपी से नहीं हूं, मैं इस क्लास एमपी के बाहर के क्वेश्चन देखने आता हूं। बिल्कुल सन्नी कुमार जी, आपका धन्यवाद है। देखो प्रश्न अच्छा हूं जी, बिल्कुल अच्छा हूं, आप बताओ कैसे हो? ठीक है चौधरी साहब, ठीक है। ये क्या है कि जो है ना एमपी की जीके इसमें अलग हो सकती है। देखो नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं आप। ठीक है सन्नी कुमार जी, ठीक है, ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो कि मतलब ये एमपी पीसीएस के क्वेश्चन है। अभी जनजाति वाला क्वेश्चन था तो वो थोड़ी स्टेट का क्वेश्चन था, या फिर जैसे काठी है तो ये स्पेशल एमपी का क्वेश्चन थोड़ी है। या फिर जल बिहारी का मेला कहां पे आयोजित है? मेला से क्वेश्चन आते हैं, आपके लोकल मेले से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमें पेपर, अगर हम पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सभी स्टेट के क्वेश्चन देख लेने चाहिए, स्पेशल वहां की जीके छोड़कर। ठीक है, बाकी हमें सब जगह के क्वेश्चन देख लेने चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं जल बिहारी का मेला कहां पर है। 59 का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 59 का बताइए, 59 का क्वेश्चन का आंसर क्या है?
बताइए जल्दी जल्दी। ये आपका छतरपुर में होता है। कहां पे होता है? छतरपुर में। काठी बताइए कहां है? देखो काठी आप जाति जनजाति नहीं है आपकी, दो तो कट गए, ठीक है। कास्ट शिल्प भी नहीं है, ये आपका फोक डांस है। काठी क्या है? आपका फोक डांस है। काठी क्या है? फोक डांस है। अब कहां का है? अब चलो यहां पे एमपी में था, पूछा गया, ठीक है। काठी में फोक डांस कहां का? एमपी का है, सीधा सीधा लगा देते। पर अगर नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिया कि काठी फोक डांस कहां का है, तब थोड़ी बोल पाओगे भाई मैंने एमपी की जीके नहीं पढ़ी। तो काठी फोक डांस कहां का है? आपका एमपी का है। यहां पे ये नहीं पूछा किस राज्य के, क्योंकि सबको पता है, लगा देते हैं एमपी का है, ठीक है। ये आपका यहां पे ये नहीं पूछा गया। तो 59 का डी बिल्कुल सही। 59 का डी नहीं है बेटा, 59 का आपका ए है, 60 का आपका डी है, ठीक है। ओके 62 का देख लेते हैं। आपका 62 62 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रियो ओलंपिक, देखो इसका मतलब कहां से आपका जो है गेम से क्वेश्चन आएगा। दूसरा ये भी आपका गेम से क्वेश्चन आएगा, यानी अगर आपका कंप्यूटर, आपका गेम और मिसलिनियस कमजोर है तो पीसीएस एमपीपीसीएस आप क्रैक नहीं कर पाओगे। सबसे पहले किसका रिवीजन चालू कर दो? कंप्यूटर का, आपका मिसलिनियस का और गेम का। 10 से 12 क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है हर एग्जाम में। पूरे 5 साल के 7 साल के करा के दिखाऊंगा, बताऊंगा, फिर पूरा एनालाइज बता दूंगा कितने किसमें पूछा गया है। तो कंप्यूटर से और आपके मिसलिनियस से अच्छे लेवल पे प्रश्न आ रहे हैं, और मिसलिनियस का कोई लेवल नहीं होता कहां से प्रश्न पूछ ले, ऐसे कंप्यूटर का कुछ लेवल नहीं होता। पूछ लिया था कौन सी भाषा ने, उसमें बेसिक लगाते, पर वो सारी क्या थी? हाई लेवल की भाषा थी, वही क्वेश्चन पूछ लिया था उसने, ठीक है। तो 62 का आंसर बताइए, 62 क्वेश्चन का आंसर। 62 का, रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? जब रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, तो उसके जो भारतीय दल का ध्वजवाहक जिसने अपने इस पे फहराया था वो कौन था? कंधे पे रख के जो फहराया था। 62 का आंसर बताइए, 62 का आंसर बताइए। अभिनव बिंद्रा। आपके अभिनव बिंद्रा किस क्षेत्र से है बताइए? निशानेबाजी से है आपके अभिनव बिंद्रा, ठीक है। ये किससे? आपके निशानेबाजी से। 63 देख लीजिए, 63 का आंसर क्या है? 2018 के राष्ट्रमंडलों के अंतिम पदक तालिका में भारत का क्या क्रम था? 63 का आंसर देख लीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। ये भी आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन है, बताइए। तो 63 का आंसर क्या हो जाता है? 3rd नंबर पे थे भारत। 2018 के नेशनल कॉमनवेल्थ में इंडिया की जो रैंक थी वो भारत का क्या क्रम था? वो 3री रैंक थी भारत की। तो 63 हो गया, ये 3रे रैंक पे थी। देखो ये तो स्टेट के क्वेश्चन नहीं है ना 63 वाला। अब देख लेते 61 और 64 और 65। देखो ये भी तीनों बड़े अच्छे लेवल पे प्रश्न है आपके। तो 61 देख लेते हैं। निम्न पुरस्कार में के प्रारंभ में किस प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? ये जो आपके स्पेशल एमपी के क्वेश्चन, एमपी के अवार्ड है इनमें से कुछ, तो उनका सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि आपका क्या क्रम होगा। 61 का आंसर बताइए। फिर 64 पढ़ देता हूं। 2018 के जो आपके ग्रीष्म ओलंपिक खेल हुए थे वो किस शहर में हुए थे? ठीक है। 65 पढ़ देता हूं। IAAF का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? तो 61 और 65 और 64 आंसर बताइए, कमेंट करके बता दीजिए। शिवानी कुमारी जी बहुत लेट चल रहे हैं, पीछे पीछे आंसर दे रहे हो। 61 और 64 65। तो 64 का आंसर बताऊं, ये हुए थे आपके लॉस एंजलिस में हुए थे, ठीक है। ये मैंने बता दिया। दूसरा बताइए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं। फिर 65 का बताइए, बताओ तो मैं बताऊं फिर। 65 का आपका मोनेको, ये कहां पे पड़ता है आपका मोनेको? बताइए। इंटरनेशनल एम्यूटर एथलेटिक फेडरेशन की जो आपकी ये स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी पता है? ये आपकी 17 जुलाई 1912 को हुई थी। 17 जुलाई 1912 को। देखो कितने आंसर मिल जाएंगे। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड खड़ा हूं बिल्कुल। फिर 61 का आंसर बताइए, वरना ये भी मैं ही बताता हूं फिर बाद में। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य, फिर आपका एक राजीव आएगा, फिर ये 3 4 1 2। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उस पे 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आंसर है आपके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया, अब मैं बढ़ा देता हूं आगे।
देखो इस पे भी 4 क्वेश्चन आ गए इस स्लाइड पे, फिर जल्दी जल्दी करिए। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन चुनाव हो चुके हैं? जब आपका मध्य प्रदेश का गठन हो चुका है निर्वाचन आयोग का, उसके बाद कितनी बार आपके निर्वाचन हो चुके हैं? ये 2019 के हिसाब से पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत होता है? जो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं उसके नगरीय निकाय, जो आपके म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? 67 हो गया। 71 कहता है जीएसपी का मतलब है, ठीक है। फिर आपका 70 देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है? यानी वो स्पेशल एमपी सेंसस से क्वेश्चन हो गया 70, और आपका 71 कंप्यूटर से हो गया, और 66 और 67 ये आपके दोनों पॉलिटी से हो गए, ये दोनों आपके पॉलिटिकल साइंस से हो गए। ये आपका स्टेट पॉलिटी बोल सकते हैं, स्पेशल आपकी पॉलिटी से हुआ, ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन हो गया, और ये आपका एमपी सेंसस से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका एमपी सेंसस से क्वेश्चन हो गया। तो आगे देख लीजिए 66 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। 66 का आंसर बताइए। ये आप देखो, वैसे उस टाइम पे इसका आंसर 5 हो जाता, बट अब कितने हो चुके हैं? 6, ठीक है। अब कितने हो चुके हैं? 6। 67 का देख लीजिए, 67 का तो ये आपका आता है 243 के, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ये 70 का देख लीजिए, 70 का बताइए। अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा उस टाइम पे बड़ी है वो 10 लाख से भी अधिक, तो वो आपकी किसकी हुई है? वो आपकी हुई है उज्जैन की। किसकी? उज्जैन की, जहां पे महाकालेश्वर का मंदिर है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। ये आंसर क्या हो जाएगा? बी। जेएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जेएसपी का फुल फॉर्म पूछा है, बताइए जेएसपी का फुल फॉर्म। जेएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। जेएसपी का फुल फॉर्म इसका होता है, बताइए, जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस ये होता है, जावा सर्वर आपका पेजेस। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब ले लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। 71 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। यहां पे देख लेते हैं, यहां से देख लीजिए, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। देखो 2 पॉलिटी की ओर आ गए, यानी 4 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी से। ये दोनों आपके किससे हो गए? कंप्यूटर से हो गए। यानी देखो कंप्यूटर से आ रहे हैं ना अच्छे खासे लेवल के। पेपर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एमपी हो या कोई भी पीसीएस हो, पेपर को एनालाइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 68 पढ़ लेते हैं। 68 कहता है कि पंचायती राज विषय, जो आपकी 7वीं अनुसूची में आपकी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, ये उससे क्वेश्चन है। फिर संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज है, पंचायती राज का प्रावधान है, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। फिर बिंग एक वेब सर्च इंजन है, जिसका जो बिंग आता है ना, आप कभी कभी गूगल पे देखते हो ये वाला बिंग आता है, BING बिंग, एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फिर आपका वेब कॉर्लर को इस रूप में भी जाना जाता है, उसका सेकंड नाम पूछा जाता है, मतलब ऑल्सो नोन एज, ये पूछा जा रहा है 73 में। बताइए किस किस का आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर मैं बताता हूं सभी के क्वेश्चन के आंसर, बताइए। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। इससे बोलते वेब स्पाइडर। क्या बोलते हैं? वेब स्पाइडर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 72 का देख लेते हैं। 72 जो आपके माइक्रोसॉफ्ट होता है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक वेब सर्च इंजन है। ये क्या है? बिग बैंग जो है आपका, वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका 68 और 69। 68 और 69 क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। बड़े आसान क्वेश्चन है 68 और 69, पॉलिटिकल साइंस के बहुत आसान क्वेश्चन है 68 और 69।
ठीक है, ये आपको पता है भाग 9 और जो सूची 11 जोड़ी गई थी उसमें आता है अनुसूची 11। और ये पूछा गया कि पंचायत ये आपका किसका है, पंचायती चुनाव कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसके आंसर चारों के आंसर मिल गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 4 क्वेश्चन भी आप रट जाइए और सोच लीजिए और क्या क्या क्वेश्चन इस तरीके से आपके बन सकते हैं। ठीक है, मैं साइड फिर से स्लाइड गायब करके दोबारा लाते हैं। 73 हो गया आपका। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 74 और 75, 6 आपका ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके 4 क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ जाते हैं आपके। ठीक है, 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, फिर से देखो आया ना कंप्यूटर से क्वेश्चन। अपने ब्राउजर में सहजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का क्या तरीका है, यानी बार बार सर्च ना करने पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ता है। आया ना फिर से कंप्यूटर से क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका 1955 की किस धारा के तहत आपका क्या होगा, अपराधी होगा, उस पर पनिशमेंट लागू होगा। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 ये कब से लागू हुआ। ये 4 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके स्टेट के पीछे से कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये एमपी के ही है। जो भी से देख रहा है वो उसके चारों के आंसर बताइए प्लीज। 74, 5, 76 और 78 बताइए। 74, 75, 77, 78 बताइए, बताइए। 77 और 74 और 75 भी बताइए साथ साथ। 4 क्वेश्चन के आंसर। जल्दी से जल्दी। मैं बताऊं तो फिर मैं बताऊं। हो गया, नहीं बताया। देखो केवल आउटपुट का डिवाइस, समूह में केवल आउटपुट है। देखो स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, तो ये कट गया, स्कैनर हो गया। कीबोर्ड आपका इनपुट है, प्रिंटर मॉनिटर आपका आउटपुट है, ये कट गया क्योंकि इसमें इनपुट आ गया। माउस इनपुट, प्रिंटर आपका आउटपुट, मॉनिटर आपका आउटपुट। प्लॉटर, प्लॉटर मतलब जिसमें आपके ये सब बनते हैं, बैनर टाइप के बनते हैं, उसे प्लॉटर बोलते हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, यानी ये तीनों आपके क्या हो गए, ये तीनों आपके आउटपुट होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, आउटपुट। ठीक है, अपने ब्राउजर में किसी को सहजकर पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बुकमार्क करना पड़ता है। अगर बुकमार्क करोगे फिर आप सर्च करोगे, मतलब जैसे ही बटन आप बुकमार्क कर रखा है, जल्दी से आपका क्या है, एक्सेस वेबसाइट पे जल्दी से आप वहां पे पहुंच जाओगे। ये पूछता है किस धारा के तहत आप सिविल राइट एक्ट का क्या कर सकते हैं, किसी के उसे क्या करेंगे। भाई आपने कॉलेज में ये बोल के किसी बच्चे को आना मना किया कि आप एससी से हो, एसटी से हो, तो ये आपकी सिविल राइट, आपका जो अस्पृश्यता अधिनियम है किस धारा के तहत आपको पनिशमेंट करेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर से। 5 धारा 5वीं होती है वो, और ये आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए धारा से, यानी कहीं ना कहीं एमपी में 2 से 4 क्वेश्चन धारा के आते हैं। फिर ये पूछा गया है कि आपका ये लागू कब हुआ। 1 जनवरी 1990 को हुआ, 30 जनवरी 1990 को हुआ, ये कब हुआ ये बताइए। 78 क्वेश्चन कब लागू हुआ, ये वाला क्वेश्चन बताइए। 78 कब लागू हुआ आपका, तो 78 जो लागू हुआ है आपका, वो आपका 30 जनवरी 1990 में हुआ था। इसका आंसर ये हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी मैं साइड हो गया हूं, इसका भी आंसर। ठीक है, रणधीर सिंह नमस्ते सर, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमस्ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 और 79, 76 और 79, ठीक है। 76 सभी को 9:30 बजे सुबह, ये आपके वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे 3 दिन शाम को 9:30 बजे और ठीक सुबह 8:30 बजे दोनों क्लास में प्लीज सब बच्चे अटेंड रहा करिए। बिल्कुल अटेंडेंस टाइम पे लगा, मतलब पहुंच जाइए बिल्कुल, क्योंकि ये पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर खुद से तो आप करते नहीं हो, मैं करा देता हूं, तो इन्हें बिल्कुल अच्छे से ईयरफोन कान में लगा के अच्छे से इनका पूरा सॉल्यूशन समझ लीजिए करिए। ठीक है,
सन्नी कुमार जी सही आंसर दे रहे हो लगभग आप सभी, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे 76 को देख लेते हैं। 76 क्या है, ये भी आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं क्या है। जब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अब यह आर्टिकल 17 से संबंधित क्वेश्चन है कि अपराध स्पर्शता के आधार पर कारित किया गया है। यानी अगर आप केस कर रहे हो तो कि आपकी क्या स्पर्शता का आपका उल्लंघन हुआ आपके साथ, तो यह केवल जब आप अनुसूचित जाति के सदस्य संबंधित होते हैं तब, या जब यह केवल अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या जब आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के सदस्यों से संबंधित हो, या डी नंबर का ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। तो 76 का आंसर क्या होता है मुझे बताइए। 76 का आंसर होता है जब केवल आप पे धारा 1955 की, जो आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 है, अगर वो आप पे लागू होगी, अस्पृश्यता का अधिनियम अगर आर्टिकल 17 वाला आप पर केस बनेगा, जब आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हो। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल का जाके पुलिस में केस करेगा कि इसने मेरे साथ छुआछूत का केस, इसके ऊपर अनटचेबिलिटी का केस डालिए, वो नहीं लागू होगा। या फिर कोई एसटी वाला करेगा, वो लागू नहीं होगा। ये केस जो स्पेशल बना है वो केवल एससी कास्ट के लिए ही बना है, ठीक है। ये आपका 79 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 79 देखिए, अनुसूचित, इनमें कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। बी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम धारा 14(1) में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2 के 4 परिभाषित है। ये आपका, मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूं, ये आपका सेक्शन से क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बी है। ये सेक्शन से आता है, जैसे आपके यूपीएसआई में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे प्रिंस राजपूत जी को प्रणाम, ठीक है। सभी लोग एक बार शेयर ठोक दीजिए, ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है। सूख जाते बोलते बोलते, और आप शेयर करते हुए डर जाते हो, तो प्लीज भाईचारे के हिसाब से शेयर कर दीजिए करिए। सभी लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के, ये कि सेशन को शेयर करिए ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। बिल्कुल, यहां तक किसी को कोई डाउट वगैरह तो बताइए, बताइए, है किसी को कोई डाउट वगैरह? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये देखो फिर से सेक्शन से क्वेश्चन है, फिर से सेक्शन से क्वेश्चन है आपका। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ए, केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में, तथ्य और विधि दोनों के संबंध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मैं सीधे सीधे इनके आंसर बता देता हूं। ये केवल आपका सोचने वाली बात है। अगर आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत किसी को आपने दंडादेश करना है तो ऐसा नहीं है केवल कि आपने किसी ने फैक्ट बोल दिया और आपने बस लागू कर दिया, नहीं, इसमें आपका फैक्ट और लॉ दोनों देखे जाते हैं, तब जाके इसका आंसर बनता है। आपका 81 भारतीय अंतरिक्ष जनक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो आपकी इसरो है, और स्पेस में आपने भारत का स्थान बनाने वाले, भारत को स्पेस में पहचान देने वाले, स्पेस रिसर्च में पहचान देने वाले कौन है? ठीक है, वो आपके हैं डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई।
डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। 81 का क्वेश्चन आंसर हो जाता है ए। ठीक है, 84 का मानव शरीर में किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत है? 84 का आंसर हो जाता है आपका, बताइए क्या हो जाता है 84 का क्वेश्चन का आंसर? 84 ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 84 आंसर बताइए। 84 किसकी ज्यादा सबसे ज्यादा है? ये आपकी ऑक्सीजन है। 85 अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? ये आता है, बताइए, अवसादकारी उत्तेजक। किसके अंतर्गत आता है? ये आपका अवसादकारी। ये किसके अंतर्गत आता है? अवसादकारी। ठीक है, आपके 85 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 82 एंड 86 और 83 एंड 87। ये आपके क्वेश्चन देखते हैं अभी। कौन सी कोशिकाएं मनुष्य के एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है, रिलीज करती है? बताइए। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस योग का योगदान सबसे अधिक है? ग्लोबल जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अच्छा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे ज्यादा योगदान कौन सी गैस का है? फिर वर्ष 2019 में नई दिल्ली का आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार 2021 का पूछ सकते हैं। वर्ष 2015 के इंदौर में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। ये चारों क्वेश्चन के आंसर बताइए। 82 बताइए 82 का आंसर। ये होती आपकी लेडिंग सेल होते हैं, लेडिंग सेल होते हैं ये आपके लेडिंग सेल होते हैं। ठीक है, 83 का आंसर बताइए आप। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 86 का आंसर बताइए। 86 का आंसर बताइए। उस टाइम पे कौन थे आपके 86 में? बताइए बताइए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामफोसा थे। 87 में कौन थे आपके? ऑल क्लियर सर, आगे बताइए। बताइए बताइए, आगे बता ही रहा हूं भाई। श्री लियोन, ये आपके क्या थे इसमें बताइए? श्री लियोंपो दामचो दोरची, भूटान के थे आपके। ठीक है, 87 हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। आपके पास में आ गए हम पेपर कंप्लीट करने के लगभग। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व में सबसे बड़ी योजना थी। सबसे बड़ी योजना मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को विवाह योग्य कन्याओं को आर्थिक योजना में कन्यादान की क्या राशि थी? ये 2019 में बढ़ा दी गई थी। पहले कितनी थी? ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि बढ़ा दी गई थी। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत हुई थी? ब्रिटिश जब भारत पे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। फिर पूछा गया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्यतः संघर्ष पर बलिदान दिया? तो 88 का आंसर बताइए। 88 का आंसर हो जाता है, सबसे बड़ी योजना है विश्व की आयुष्मान भारत योजना, जहां पे आपको मेडिकल सुविधा मिलती है। 89 का आंसर है। आपको ये बढ़कर 2019 में कितनी हो गई थी? 51,000 हो गई थी। 92 का आंसर बताइए। ये आपका होता है मार्ले मिंटो सुधार। ये आपका मिंटो मार्ले सुधार 1909 वाला है। फिर ठीक है, 1857 में ये आपका 93 क्वेश्चन देख लीजिए। 93 क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे जल्दी। 93 क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहेंगे बाकी दो नहीं भाई, इसी में आंसर है, दोनों में बताइए। फाजिल मोहम्मद खान, बाकी दो आंसर काम के नहीं है, तो केवल यही देख लीजिए। ठीक है, आगे देख लीजिए। 91 और 94। 90 का सन 2019 में किस भारतीय लघु ने फिल्म ऑस्कर यानी फिल्म से आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन आया है। बुंदेला विद्रोह, यह आपका बिंदोला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हृदय शाह, यह आपका मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। सत्यार्थ प्रकाश के, यह आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन आया। तीनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। 90, 91, 94 दीजिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर। 86 बोरिस जॉनसन बिल्कुल सही आंसर है। 90, 91 और 94 दीजिए सर।
बताइए। तो इसका आया था पीरियड एंड सम सेंटेंस, ये था 90 का। 91 का बताइए, 91 का बताइए। ये आपका था हीरापुर। ये कौन सा था आपका? हीरापुर के थे। 94 का सभी को पता होगा इसका आंसर सत्यार्थ प्रकाश, ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। यहां तक क्लियर हो जाता है 94। अब देख लीजिए 95 से लेके, हाँ ऐसे देख लेते हैं जितने आएगा कोई बात नहीं, 95, 98 और 96। तो 90 रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? किस शिलालेख में मिलती है? 95 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपके मिलती दसपुर शिलालेख में। ठीक है, सीधा सीधा। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर देखो 3 जलप्रपात है, इसमें से एक नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है वो आपका? 96 का बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ज्योग्राफी में सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे। ये भालकुंड नहीं था, बाकी सब नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये बताइए बाकी आपका 98 क्वेश्चन बताइए। 98 कहां पे है आपका? 98 का आंसर बताइए। 98 क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन है आपका 98। बताइए जल्दी जल्दी। बाढ़ कहां पे आती है आपकी? मैदान में आती शायद। भूकंप कहां पे आते हैं? शायद हिमालय में आते हैं आपके। ठीक है, बाढ़ कहां पे आती है? उत्तर प्रदेश में मैदान में आती है। ठीक है, भूकंप कहां पे आते हैं? हिमालय में आते हैं। तो यहीं से देखो, एक का पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, किसमें? केवल पहले में है। सूखा कहां पे आता है आपका? तटीय क्षेत्र में आता है। सुनामी कहां पे आती है? पश्चिम एवं मध्य भारत के क्षेत्र में आती है। ठीक है, आपका 98 हो गया। आगे बढ़ते हैं 97, 99 और 100। 97, 99 और 100। ठीक है, तो 97 कौन सा मतलब आपका राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? लीजिए सर, हो गया क्लियर? अब तो कम स्क्रीन नहीं है ना। ठीक है, 97 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा हाईवे? बताइए। देखो ये सभी गुजरते हैं, ये सभी आपके मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। नहीं पूछा, पर इसमें जो आंसर था ना, अगर वो लिखा रहता है NH8 ओल्ड, तब आंसर ये सही होता। बट आपका एमपीपीसीएस ने आंसर यही सही मान लिया था। ये बाकी क्वेश्चन आपका गलत था उस टाइम पे। ठीक है, आपका 99 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 99 का क्वेश्चन क्या है? कौन सा सही नहीं है? कोको कटक आपका प्रशांत महासागर में कहा जाता है। वेल्सिस कटक आपका अंध महासागर में है। अग्लुआस बेसिन आपकी हिंद महासागर में है। टेलीग्राफ हिंद महासागर में नहीं है। टेलीग्राफ पठार आपका हिंद महासागर में नहीं है। टेलीग्राफ पठार जो आपका वो है अटलांटिक महासागर में। कहां पे आपका? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में आपका क्या है? टेलीग्राफ पठार। अब बताओ, ये कोई एमपी का क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। ठीक है, 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत के अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम लगाइए। मैंने अगर आपको एक चीज बताई थी, जब मैं आपकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो झारखंड वाले सेक्शन में स्टार्ट की थी, मैंने वहां पे एक ट्रिक बताई थी आपको। यूपी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद उस दिन मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने कहा यूपी एमपी का फेवरेट क्वेश्चन है। वो ये नहीं पूछा उसने कि पहली सीमा कहां पे है, उसने पूछी थी यूपी में कि अंतरराष्ट्रीय लंबाई के हिसाब से चौथी सीमा किसके साथ है। मैंने कहा था नेपाल के। अगर वो क्वेश्चन याद है तो चौथी किसमें? नेपाल का। ए आंसर हो जाएगा। पर मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं इसकी ट्रिक बताऊं। मतलब ऐसे, सबसे पहले किसकी? बांग्लादेश की। फिर किसकी? आपकी। देखो इसने क्वेश्चन में आंसर गलत दे दिया। यहां पे आरोही क्रम लगाना था, बांग्लादेश यहां आना था, फिर आपका चाइना आना था, फिर पाकिस्तान आना था, फिर नेपाल आना था। इसका आंसर जो था, ये एक सेकेंड, इसका जो आंसर था नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ये तो एक मिनट, इसका आंसर नहीं, ये फिर गलत है। अगर मैं बता देता हूं, देखो इसका आंसर सबसे पहले बांग्लादेश होता है। आरोही मुझे समझ में नहीं आ रहा, बढ़ता है घटता है। देखो मैं क्रम बता देता हूं,
नंबर 1 पे आता है बांग्लादेश, ठीक है, फिर आपका आता है चाइना, फिर आता है आपका पाकिस्तान, फिर आता है चौथे नंबर पे आपका नेपाल। अभी 4 देश आपके ऑप्शन में है, तब इसका आंसर देख लीजिए। अगर ये बांग्लादेश यहां पे कर देते, चीन यहां पे कर देते, तो आंसर ए हो जाएगा। पीसीएस है, एमपी पीसीएस, पता नहीं कैसे लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, क्वेश्चन जानबूझ के गलत बनाते हैं कि मेरी समझ में यही नहीं आता, ठीक है। तो आज आपके 100 क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज में मैंने करा दिए हैं। ये आपके क्या है, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो आपका आज ये टेस्ट नंबर 2 था आपका, ये आपका टेस्ट नंबर कौन सा था, टेस्ट नंबर 2 था, ये आपका थंबनेल में गलत है, कोई बात नहीं, टेस्ट नंबर 2 था। अभी तक एमपी पीसीएस में मैंने क्या कराया है, जो भी आप सभी देख रहे हैं ना, आप सभी क्या करना, अभी जाना है एमपी 10 मिनट के सेशन है, 10 मिनट के सेशन है, बड़े अच्छे से डायग्राम से मैंने बनाए हैं, सभी दोस्तों में शेयर करिए उन्हें, बहुत अच्छे सेशन बनाए, बहुत अच्छा बनाया मैंने। वो क्या करना है आपको, ये आपका टेस्ट नंबर 2 था और इसमें आपके कितने टेस्ट हैं, ये आपके 2 टेस्ट में करा दिया, 100 क्वेश्चन 2019 के मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो अभी आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे और एमपी पीसीएस का 2019 का आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। सभी लोगों जिसने फॉर्म भर रखा है और जो अगली साल भरना है, वो सभी एनालिसिस को पेपर को अच्छे से एनालाइज करें और सभी को पेपर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो अभी अपनी बात को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं और सभी को बाय, सभी अपना ध्यान रखेंगे, सब टेक केयर एंड गुड नाइट, ओके बाय।